मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे बोलते हैं साइटोस्केलेटन। साइटो मतलब सेल और स्केलेटन मतलब उसका ढांचा, यानी सेल के ढांचे को बनाने वाली बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में। इस पर कई बार शॉर्ट नोट भी आता है और MCQ क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये अगर आपको मालूम है तो आप बहुत अच्छे से इसके आंसर्स जो है वो दे पाएंगे। सो बेसिकली साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटोस्केलेटन मेंटेन्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड ऑल्सो परमिट इट टू चेंज शेप एंड मूव। तो सेल के जो फंक्शंस होते हैं जिसमें उसको मूव करना हो, उसकी शेप को चेंज करना हो, उसके बावजूद भी उसकी जो शेप है वो मेंटेन रहे और ये मूवमेंट मेंटेन रहे, तो इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में करने के लिए साइटोस्केलेटन बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर होता है और जो कि इम्पॉर्टेंट 3 स्ट्रक्चर से मिलके बनता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो साइटोस्केलेटन बनाती हैं, ये होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोफिलामेंट्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो यहाँ डायग्राम में देखिए शो है, और ये ध्यान रखिए इसे बहुत अच्छे से MCQs क्वेश्चंस के लिए रेडी कर लीजिएगा। जैसे साइटोस्केलेटल फिलामेंट, तो यहाँ हमने आपको शो किया है ये माइक्रोफिलामेंट है, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट तकरीबन 7 नैनोमीटर डायमीटर होता है और ये किस सब प्रोटीन का बना होता है? प्रोटीन सब यूनिट का, एक्टिन का। तो ये MCQs में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। दूसरे होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं तकरीबन इनका डायमीटर 10 नैनोमीटर होता है और ये काफ़ी सारे प्रोटीन्स से मिलकर बनते हैं। जब हम बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो सबसे ज़्यादा इनका डायमीटर होता है, दैट इज़ 25 नैनोमीटर डायमीटर, और प्रोटीन सब यूनिट होती है इसकी ट्यूबुलिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, तो इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड आप MCQs के क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से दे पाएंगे। अब हम इलेबोरेटली इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं कि जैसे सपोज़ कई बार माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट पे कई बार शॉर्ट नोट आता है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी चाहिए। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स वापस से देखिए, हम इस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग होती है, हॉलो स्ट्रक्चर होती है। हॉलो का मतलब होता है जो बीच में से खाली हो, ठीक है। तो हॉलो स्ट्रक्चर है, लॉन्ग है, वॉल थिकनेस 5 नैनोमीटर, और जो कैविटी होती है तकरीबन 15 नैनोमीटर की होती है डायमीटर की, ठीक है। एंड मेड अप ऑफ 2 ग्लोब्यूलर प्रोटीन सब यूनिट्स। इसमें 2 ग्लोब्यूलर प्रोटीन सब यूनिट होते हैं, वो कौन से होते हैं? अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन। लेकिन एक अदर ट्यूबुलिन जो होता है दैट इज़ गामा ट्यूबुलिन, ये भी इसके स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, लेकिन दिस इज़ एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स बाय, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सेंट्रोसोम। तो फाइनली इन तीनों से मिलकर ये स्ट्रक्चर बनती है, दे फॉर्म हेट्रोडाइमर्स। कौन से बनाते हैं हेट्रोडाइमर्स? अल्फा और बीटा। तो अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन बनाते हैं हेट्रोडाइमर्स। अब ये जो हेट्रोडाइमर्स है ये क्या होता है? जब डिफरेंट प्रोटीन सब यूनिट्स ज्वाइन होते हैं तो बनते हैं हेट्रोडाइमर्स। जब 2 डिफरेंट प्रोटीन्स जो है वो ज्वाइन करते हैं तो बनते हैं हेट्रोडाइमर्स, और जब 2 आइडेंटिकल प्रोटीन यूनिट्स सब यूनिट्स ज्वाइन करते हैं तो बनते हैं होमोडाइमर्स। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हेट्रोडाइमर्स बनाते हैं क्योंकि ये अल्फा है और ये बीटा है, ट्यूबुलिन है, ये प्रोटीन है। अब फाइनली ये एग्रीगेट होते हैं टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स मेड अप ऑफ सैक्ड रिंग्स। रिंग्स देखिए, रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो है यहाँ देखिए, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर से बनते हैं, और ये सैक्ड, ये आपस में जो रिंग्स हैं आपस में जुड़े रहते हैं, और ईच रिंग जो है वो कंटेन करती है 13 सब यूनिट्स। तो अगर हम इस एक रिंग की बात करें तो इसमें कितनी 13 यूनिट्स हैं? 13 सब यूनिट्स, ठीक है। यानी इतनी कितनी बॉल्स आ रही हैं? ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके। तो 13 सब यूनिट्स जो हैं वो मिलकर बनाती हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब्यूल्स इंटरैक्ट विद ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जब ये 13 सब यूनिट स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, रिंग बनाती हैं, तो ये ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से इंटरैक्ट करती हैं।
ये ट्यूब्यूल्स टू फैसिलिटेट माइक्रो ट्यूब्यूल्स फॉर्मेशन, और आपस में जुड़ते जुड़ते ये पूरे माइक्रो ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करती हैं गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट की हेल्प से। इसके साथ ही इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स हैं कैन बी एडेड विद आइदर एंड, और इनकी खासियत क्या है कि ये किसी भी एंड पे जुड़ सकती हैं। तो जब असेंबल्ड होती हैं तो ये जुड़ती हैं प्लस एंड पे, ठीक है, और जब ये डिसअसेंबल्ड होती हैं तो प्रोबिनेटिंग एट द माइनस एंड। कैसा, इसका क्या मतलब हुआ? जो माइक्रोट्यूब्यूल्स पोलर होते हैं और असेंबल यानी एक साथ मिलकर बनते हैं, वो प्रीडोमिनेट करते हैं किस तरफ? प्लस एंड की तरफ। और जो डिसएम्बल होते हैं, अरेंज्ड मैनर में डिसएम्बल्ड होते हैं, वो किस तरफ प्रोजेक्ट करते हैं? माइनस एंड की तरफ। ग्रोथ ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इज़ टेम्परेचर सेंसिटिव। ग्रोथ इज़ कंट्रोल अंडर वैरायटी ऑफ सेलुलर फैक्टर्स। बहुत सारे सेल के फैक्टर्स में इसकी ग्रोथ कंट्रोल में होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर डायनेमिक पोर्शन ऑफ साइटोस्केलेटल बिकॉज ऑफ देयर कॉन्स्टेंट असेंबल एंड डिसएम्बल स्ट्रक्चर। माइक्रो जो ट्यूब्यूल्स हैं ये डायनेमिक पोर्शन है साइटोस्केलेटल का। डायनेमिक मतलब सुविधा अनुसार जो अपने हिसाब से चेंज करता हो, और ये स्पेशली क्यों होता है? क्योंकि इसकी एक कांस्टेंट जो स्ट्रक्चर है जो इसके रिंग्स को कैसे असेंबल और डिसअसेंबल सब यूनिट्स के तहत बनाता है। तो दिस टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ असेंबल एंड डिसअसेंबल मेक इट अ डायनेमिक पोर्शन ऑफ साइटोस्केलेटल। जब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो इट प्रोवाइड्स ट्रैक्ट्स फॉर ट्रांसपोर्ट। ये क्या बनाता है? ट्रैक। ये एक तरीके से रास्ता बनाने का काम करता है और ट्रांसपोर्ट करता है वेसाइकल्स को, ऑर्गेनेल्स को, सच एज सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स है या माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल साइटोप्लाज्म में एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। ऑल्सो फॉर्म स्पिंडल। इसके साथ ही स्पिंडल फॉर्म करते हैं कब? जब माइटोसिस होता है, ठीक है, तो माइटोसिस होने पे ये स्पिंडल फॉर्म करते हैं विच मूव्स क्रोमोसोम्स इन माइटोसिस। तो क्रोमोसोम्स का जो मूवमेंट है वो इस तरफ या उस तरफ कहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट इज कार्गो। कार्गो कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन आइदर डायरेक्शन ऑन माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो कार्गो भी जो है ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू। अब जब कार्गो नाम आया तो हमें मालूम होना चाहिए ना कार्गो क्या होता है। बेसिकली दीज ऑल आर मॉलिक्यूलर मोटर्स। ये मॉलिक्यूलर मोटर्स होते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स के बने हुए डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, जिनके बारे में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में मॉलिक्यूलर मोटर्स के बारे में एक छोटा सा सेशन लेंगे। इसके थ्रू दैट मूव प्रोटीन्स, ऑर्गेनेल्स एंड अदर सेल पार्ट्स, जैसे कि काइनेसिन, डाइनिन, मायोसिन। यानी इनका भी जो ट्रांसपोर्ट है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। अब अगर ड्रग का इफेक्ट देखा जाए तो कुछ ड्रग्स जो हैं डिसरप्ट सेलुलर फंक्शन थ्रू इंटरैक्शन विद माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स से इंटरैक्ट करके कुछ ड्रग्स जो होती हैं इसके सेलुलर फंक्शन को डिसरप्ट करती हैं, यानी परेशानी पहुंचाती हैं। तो फाइनली ऐसी कुछ ड्रग्स में जो कुछ नाम है दैट इज़ कॉल्चिसिन है, विनब्लास्टिन है, ये करती हैं प्रिवेंट असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के असेंबल्ड नेचर को प्रिवेंट कर देती हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स के असेंबल्ड नेचर को प्रिवेंट करने से ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हैम्पर्ड हो जाता है। दूसरी होती है एक्लाइटैक्सेल या टैक्सोल भी बोलते हैं, एंटी कैंसर ड्रग है। ये क्या करती है? बाइंड टू माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स से बाइंड हो जाती है एंड मेक दैम सो स्टेबल, और उन्हें बहुत स्टेबल कर देती है। स्टेबल हो जाने से क्या होगा? ऑर्गेनेल्स जो है जो कि इसके थ्रू मूव करते हैं, जैसे कि हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया भी मूव कर जाता है, ये जो मूवमेंट है ये रुक जाता है। यानी अगर इस तरीके की कोई टैक्सोल एंटी कैंसर ड्रग दी जाए तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू होने वाले सेल और नेल्स का जो मूवमेंट है वो रुक जाता है, बिकॉज ये स्टेबल हो जाते हैं। स्टेबल हो जाते हैं तो मूवमेंट जो है वो हैम्पर्ड हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो जब हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करते हैं तो एक बार वापस इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। दीज आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती है, 10 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। अब यूजुअली जो है 8 से 14 माइक्रोमीटर डायमीटर जो है वो देखा गया है, मेड ऑफ वेरियस सब यूनिट्स,
ठीक है, कनेक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे फिलामेंट्स हैं जो इस तरीके का जो नेचर होता है कि ये कनेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, ये किस तरीके से प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये क्या करता है, फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिबल स्कैफोल्डिंग फॉर द सेल, ठीक है, एंड हेल्प टू रेजिस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट काम ये हुआ कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट करता है और बनाता है एक फ्लेक्सिबल स्कैफोल्डिंग। फ्लेक्सिबल यानी इसके आकार में या प्रकार में थोड़ा बहुत चेंज आता है, अंदर की तरफ फोल्ड्स आ सकते हैं, ये वापस नॉर्मल एलोंगेटेड भी हो सकता है, और फाइनली एक्सटर्नल प्रेशर जो बाहर से अगर है तो उससे सेल को बचाता है, रेजिस्ट करता है, ठीक है। प्रोटीन्स दैट मेक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर सेल टाइप स्पेसिफिक, और जो प्रोटीन्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को बनाते हैं वो स्पेसिफिक सेल टाइप प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें यूज़ करते हैं एज अ मेन इम्पॉर्टेंट थिंग सेल्यूलर मार्कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है कि किस तरीके के फिलामेंट्स को यूज़ किया जाता है एज सेल्यूलर मार्कर, एंड देन योर आंसर विल बी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अच्छा, ये सेलुलर मार्कर्स क्या होते हैं? सेलुलर मार्कर्स क्या बेसिकली क्या होते हैं? ये एक्सप्लोर करते हैं सेल सरफेस और डिफरेंट सेल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, चाहे वो न्यूरोनल सेल हो, चाहे वो स्टेम सेल हो, कि पर्टिकुलर सेल के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को वो हाईलाइट करते हैं। सो दीज आर नोन एज सेल्यूलर मार्कर्स। और ये किसके थ्रू ये मिलते हैं? ये मिलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल दिया जाए, वायमेंटिन ये प्रेजेंट होता है फाइब्रोब्लास्ट में, साइटोकेरेटिन ये प्रेजेंट होता है एपिथेलियल सेल्स में। और ये दोनों क्वेश्चन नीट PG में भी पूछे जाते हैं और MBBS MCQs में बहुत इंपॉर्टेंटली आते हैं। सो वायमेंटिन इस तरीके के एक तरीके का सेलुलर मार्कर है जो यूज़ होता है फाइब्रोब्लास्ट, ये प्रेजेंट होता है फाइब्रोब्लास्ट सेल पे। एपिथेलियल सेल्स पे माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में जो डिफरेंट प्रोटीन चेंज होता है दैट इज साइटोकेरेटिन, ठीक है। और ये वो स्पेसिफिक सेल टाइप प्रोटीन्स होते हैं, कौन से? ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, वायमेंटिन एंड साइटोकेरेटिन। जब हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में, जो कि तीसरे तरीके का साइटोस्केलेटन है, तो इसके नाम से ही मालूम है कि माइक्रो लेकिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस इज माइक्रोफिलामेंट और ये एक्टिन का बना हुआ होता है, जो प्रोटीन है वो एक्टिन है। तो अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स आते हैं वो थोड़ा सा पढ़ते हैं। These are long solid fibers, diameter 5 to 9 nanometer, made up of actin, ठीक है। जब हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात कर रहे थे तो वो थे हॉलो और ये हैं सॉलिड, तो ये ध्यान रखिएगा, MCQs में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक्टिन के बारे में जब बात करें तो एक्टिन बेसिकली एसोसिएटेड विद मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब आप नर्व मसल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो एक्टिन और मायोसिन की जब आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, तो यूजुअली एक्टिन जो है वो मसल और मायोसिन मसल कॉन्ट्रैक्शन में पार्ट लेते हैं। प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन मैमेलियन सेल, 15% ऑफ टोटल प्रोटीन इन सेल। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, यानी पूछा जाए कि मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन मैमेलियन सेल में कौन सा होता है, एक्टिन है, मायोसिन है या अदर्स, तो 15% ऑफ टोटल प्रोटीन इन सेल इज ओनली एक्टिन। स्ट्रक्चर इज हाईली कंजर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी कंजर्व्ड स्ट्रक्चर होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, फिलामेंटस एक्टिन और ग्लोबुलर एक्टिन। फिलामेंटस एक्टिन इट रेफर्स टू इंटैक्ट मायोक्रोफिलामेंट्स एंड अटैच टू वेरियस पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन। फिलामेंटस स्ट्रक्चर है और इसके साथ में अटैच टू वेरियस पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है उसके बहुत सारे पार्ट से जुड़ा हुआ होता है, इंटरैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद इन मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स। तो मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं या इंटरनल प्रोटीन्स होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनसे बाउंड करता है, ठीक है। ग्लोबुलर जी एक्टिन इट रेफर्स टू अनपॉलीमराइज्ड प्रोटीन एक्टिन सब यूनिट्स। और जो जी या ग्लोबुलर एक्टिन होता है ये अनपॉलीमराइज्ड है और एक्टिन की सब यूनिट है। और फाइनली ये फिलामेंटस और ग्लोबुलर एक्टिन जो है मिलकर एक्टिन की स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। सो एक्टिन फिलामेंट्स इंटरैक्ट विद इंटीग्रिन। अब इंटीग्रिन रिसेप्टर्स ध्यान आया आपको, ये हम बात कर रहे हैं सेल्यूलर एडिशन
मॉलिक्यूल या सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स की। तो एक्टिन फिलामेंट्स इंटरैक्ट विद इंटीग्रिन रिसेप्टर्स, फॉर्म एडेशन कॉम्प्लेक्सेस। अब ये एक्टिन फिलामेंट्स सेल एडिशन मॉलिक्यूल इंटीग्रिन के साथ जुड़कर कॉम्प्लेक्स बनाता है। एंड ये जो कॉम्प्लेक्स अब जो बना, ये क्या फंक्शन करता है, सर्व एज अ पॉइंट ऑफ ट्रैक्शन विद द सरफेस ओवर विच द सेल पुल्स इटसेल्फ। और इसी वजह से सेल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है, ट्रैक्शन मतलब मूव करना विद द सरफेस ओवर विच द सेल पुल्स इटसेल्फ। तो ये जो साइटोस्केलेटन में ये जो माइक्रोफिलामेंट है या इंटरमीडिएट फिलामेंट है या फिर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंपॉर्टेंट इनके फंक्शंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है, तीनों की बिल्कुल अलग होती है। तो ये सारे MCQ क्वेश्चंस हैं और इस पर शॉर्ट नोट भी अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान से पढ़िएगा। तो अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।